आपने कभी न कभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स तो ज़रूर यूज़ किया होगा, जिसमें एक ब्लैक स्ट्रिप होती थी। ये ब्लैक स्ट्रिप एक्चुअली में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, जिसमें आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक सीक्रेट कोड स्टोर्ड होता था। पर क्या आप जानते हैं कि ये कैसे इन्वेंट हुआ था? ये बात है 1960s की, जब IBM के एक इंजीनियर फॉरेस्ट पेरी को US गवर्नमेंट के लिए एक सिक्योरिटी मेथड डेवलप करना था, जिससे सिक्योर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया जा सके। और उस समय मैग्नेटिक टेप्स ही यूज किए जाते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। तब फॉरेस्ट पेरी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को एक प्लास्टिक के कार्ड में कैसे सिक्योरली फिट किया जाए। उन्होंने कई तरह के ग्लूज और एडहेसिव स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर एक दिन जब अपने घर पे वो कुछ प्लास्टिक के कार्ड्स और इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को लेकर बैठे थे और इन्हें चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी वाइफ डोरेथिया पेरी, जो उस वक्त कपड़े प्रेस कर रही थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को इन प्लास्टिक्स पर प्रेस कर दिया जाए, ताकि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स मेल्ट होकर इस प्लास्टिक से चिपक जाए। और फॉरेस्ट पेरी ने तुरंत ही इसे ट्राई किया और ये काम कर गया। और फिर क्या था, बहुत ही जल्द इस तरह के कार्ड्स की एक प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया गया और 1970 तक आते आते इसे कमर्शलाइज कर लिया गया। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने इसे अपने एयर ट्रैवल कार्ड्स के लिए यूज़ किया और फिर ये बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस कंट्रोल, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हर जगह छा गया। इसने ट्रांजैक्शंस को सिक्योर, फास्ट और रिलायबल बना दिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शंस काफ़ी स्लो होते थे और ये सिक्योर्ड भी नहीं होते थे, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर का खतरा होता था और ये सिर्फ भरोसे पे काम करता था। और इस तरह की मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के आ जाने से न सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ने स्पीड पकड़ ली, बल्कि ये सिक्योर्ड भी हो गए। ये कहानी हमें बताती है कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी इन्वेंशन सिर्फ लंबे मेहनत और एक्सपेरिमेंट से ही हो। कुछ इन्वेंशंस ऐसे भी हुए जहां बस एक सिंपल से आइडिया ने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।